अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक एक डिज़ीज़ के हवाले से है जिसे मम्प्स कहा जाता है। मम्प्स यानी कनपेड़े। मम्प्स का अदर नेम अगर बात की जाए तो पैरोटाइटस होता है, बिकॉज़ ये पैराटिड ग्लैंड से रिलेटेड है, इसलिए मिलता जुलता सा नाम है। इट्स अ कंटेंजियस डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ है और इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। इसका ताल्लुक पैराटिड ग्लैंड के साथ है। इट इज़ ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ पैराटिड ग्लैंड्स एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड और पैराटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है इसमें। ये बेसिक चीज़ है जिसके हवाले से मैं बात करूँगी। और अब बात करते हैं हम इसकी कॉज के हवाले से कि होता क्या है कि जिसकी वजह से मम्प्स हो जाते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये एक इन्फेक्शन है और ड्यू टू अ वायरस, एक वायरस की वजह से होती है। ये वायरस ताल्लुक़ रखता है नर्वस और ग्लैंडुलर फंक्शंस के साथ, इसीलिए ये इन चीज़ों पे अटैक करता है। यूजुअली ये चिल्ड्रन की डिज़ीज़ है, बट ये किसी भी एज में हो सकती है और पेशेंट टू पेशेंट हो जाती है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका वायरस प्रोबेबली नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू एंटर होता है, यानी नाक या मुंह के रास्ते एंटर हो जाता है। इसके कुछ व्यूज़ हैं। एक व्यू है कि पैराटिड ग्लैंड की वजह से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एपिथेलियम, यानी कुछ डॉक्टर्स का कहना है, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। तो ये कॉज हो सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसमें हमें फोकस करना है कि इसकी सिम्टम्स कैसी होती हैं। पेशेंट आपके पास आता है तो वो क्या सिम्टम्स लेके आता है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कितना होता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड जिसे कहा जाता है। तो ये 18 टू 20 डेज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये एक्सीड कर जाए तो 14 टू 30 डेज़ तक भी चला जाता है। अब बात करते हैं हम सिम्टम के हवाले से। तो इसमें पैराटिड ग्लैंड्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, यानी उनकी सोजिश हो जाती है। और स्लाइवरी ग्लैंड, यानी जिसे थूक के गदूद कहा जाता है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट साइन जो आप देखेंगे वो पैराटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है। सेकेंडली, माइल्ड किस्म का फीवर भी हो सकता है और फीवर के साथ में कान की दर्द यानी ईयर पेन हो सकता है। इसके अलावा शिवरिंग हो सकती है, यानी कि कपकपाहट आप देखेंगे पेशेंट में, और स्लाइट जो है वो सोर थ्रोट हो सकता है, यानी गले की तकलीफ हो सकती है। स्वेलिंग अगर आप नोट करें तो चंद दिनों में ठीक हो जाती है, बट क्या होता है कि 24 आवर्स से आप देखेंगे ना तो 48 आवर्स के दरमियान में ये स्वेलिंग अदर ग्लैंड में अकर कर जाती है, यानी एक ग्लैंड की तरफ से ख़त्म होके कम होकर दूसरी तरफ हो जाती है, डेवलप कर जाती है। अदर साइन क्या होता है कि साइट ऑफ फूड जो होती है, इसमें क्या होता है कि यानी कि फूड को देखते ही चूँकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उसकी वजह से पेन इंक्रीज कर जाती है। ये चीज़ आप देखेंगे। ट्रिस्मस होता है इसमें, इसको कहते हैं हम, जबकि च्यूइंग मसल्स जो हमारे चबाने के मसल्स हैं उसमें और उसकी बोन्स में क्या होता है कि साथ ही साथ उसमें स्वेलिंग होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है इन मसल्स में। तो इसको कहा जाता है, ठीक है। और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी कुछ केसेस में आप देखें तो वो इनलार्ज हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। मॉडरेट पायरेक्सिया हो जाता है। पायरेक्सिया फीवर को कहा जाता है। तो फीवर इसमें अगर आप देखें तो 101 से 102 तक हो सकता है, यानी 101 से 102 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। फिर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आप देख सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया कहते हैं दिल की हरकत का कम होना या हार्ट बीटिंग का रेट कम हो जाना, रूटीन नॉर्मल लेवल से कम हो जाना। इस प्रॉब्लम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाया करती हैं, यानी अगर इसको क्योर नहीं किया जा रहा या इसके साथ ही साथ कोई और प्रॉब्लम जो है वो इंटरमिंगल कर गई है तो उसमें क्या होता है कि ओर्चाइटिस हो जाता है, यानी स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस जो मेल्स में सामने आती है। इसके अलावा सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है। समटाइम क्या होता है कि दिमाग की जो झिल्लियाँ हैं वो भी वर्म ज़दा हो जाती हैं, यानी उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल्स में ये बहुत लेस कॉमन होता है, यानी कम होता है, लेकिन हो जाता है कि फ़ीमेल्स में उफ्राइटिस हो जाता है। ओवरीज़ की जो सोजिश होती है उसे कहा जाता है।
और सम टाइम ऐसा भी होता है कि पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, यानी कि पैंक्रीज की इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि लबलबे की सोजिश हो जाती है। तो ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट जब हम इसका करते हैं तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट हो या होम्योपैथिक हो, इसमें पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है और लिक्विड डाइट दी जाती है, बिकॉज़ इसके लिए जो है दूसरी डाइट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फीवर भी साथ साथ रहता है, इसलिए लिक्विड डाइट दें, सॉफ्ट डाइट दें, जैसे इसको सूप बना के दीजिए, ठीक है, शोरबा बना के दें, इस किस्म की चीज़ें दें। और सेमी लिक्विड्स पे आएँ फिर, यानी उसके बाद थोड़ा सा सॉलिड पे आएँ, जिसे कहते हैं दलिया दे दें, कस्टर्ड दें, इसी तरह से खिचड़ी बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब पेन डिसअपियर जब तक ना हो जाए तब तक खाना प्रॉपरली देना नहीं शुरू करें। ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से। तो एज ए प्रोफिलैक्टिक रेमेडी अगर बात की जाए तो होम्योपैथिक में हम पैराटिडिनम देते हैं और ये बेस्ट रेमेडी होती है। बट इसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बेला को याद रखिए। फीवर हो, नर्वस कंडीशंस हो, इरिटेबिलिटी हो साथ में, और ग्लैंड स्वेल कर गए हों, तो आप इसको याद रखिए। फिर मगसॉल है। मगसॉल इज़ द बेस्ट रेमेडी कि जहाँ फीवर भी है, टेंडरनेस भी है और स्लाइवेशन भी है, तो वहाँ बहुत अच्छा काम करेगी। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसन है कि जहाँ स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती जाए वहाँ पर आप देते हैं। फिर पल्सा है। पल्सा में जब ऑर्चाइटिस जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन भी हो जाया करता है, तो पल्सा इसको कवर करती है। इसके अलावा रस्टॉक्स को देखिए कि रस्टॉक्स में डार्क रेड स्वेलिंग होती है और ये क्योर करता है इस चीज़ को। पिलोकार्पिन जो हमारी मेडिसन है ये भी बहुत अच्छा क्योर करती है और स्पेशल एफिनिटी होती है इसकी पैरोटिड ग्लैंड्स के साथ। फिर कोनियम हमारी मेडिसिन है, एक्सेसिव हार्डनेस और स्वेलिंग हो जाए अगर ग्लैंड्स में, तो कहीं भी ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो, ये अच्छा काम करेगी। लेक्सस को देखिए, बिकॉज लेफ्ट साइडेड अगर है, डिअरेंजमेंट सब ज़्यादा है और पर्पलिशन कलर है, तो लेक्सस बहुत अच्छा काम करेगी। जी तो व्यूवर्स, ये था लेक्चर मम्प्स के हवाले से और होप्स हो कि आप सबको बहुत ज़्यादा इसमें मालूमात मिली होगी। अपने राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और लास्ट में एक बात कहती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अपने करीबी डॉक्टर से रजू कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।